ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय यूनिट 9 सेवा केन्द्र तरफ 48तम एनुअल डे पालन करुछु। यही अवसर रे हेल्दी यूथ हेल्दी इंडिया नेशनल कैंपेन लॉन्चिंग करुछु। जो थे माउंट आबुरु आमर सीनियर भाई आत्म प्रकाश भाई आसीचंती जे कि आमर नेशनल कोऑर्डिनेटर अच्छंती देश विदेश से ट्रैवल करिकी ईश्वर मेसेज दौरान आउ पिला मानक सशक्त करुचंती। जेते बेले आम देशर यूथ सशक्त हेब पॉजिटिव एटीट्यूड धारण करिबो आउ भल काम रे नियुक्त हेब सेते बेले आम देशर गोटे सुधार आसी परिबो। सेति पई एई थीम को आम आज लॉन्चिंग करुछु। ता सहित आश्रमर वार्षिक उत्सव मध्य पालन करछु जो थे ओडिशारू विभिन्न प्रांतरू ग्राम मानकरू सब भाई भौणी माने आसिचंती। एठी आज प्राय 1000 भाई भौणी एकाठी होइचंती आउ अनेक गुणी ज्ञानी विज्ञ लोक माने मध्य अछंती। ए रीजनल कॉलेज रो प्रिंसिपल सर भी अछंती आउ लोकायुतर मेंबर भी अछंती और अनेक बुद्धिजीवी गेस्ट माने मध्य अछंती। आउ ए प्रोग्राम रे बहुत खुशी आनंद पाया पाई हमर कुनी कुनी पिला माने मध्य कल्चरल प्रोग्राम करचंती। आउ मु आशा करे आम ओडिसा रे जेते यूथ माने अछंती से माने निशामुक्त हुंतु सशक्त हुंतु पॉजिटिव एटीट्यूड रहंतु आउ डिप्रेशन भली महामारी बीमारी रु निजको सेव रखंतु जहा द्वारा से परिवार जणे आदर्श हो पारे बा परिवार जणे से परिवार पाई गोटे पिलर हो पारे आउ तांकर उन्नति रे आम देशर मध्य सुधार हो पारिबो। आमर मेन मोटो कि आजिकल यूथ माने जो टीन एज रे जो संग दोष रे पड़ी की बा कोनोसी स्ट्रेस रही कि डिप्रेशन को चली जाउचंती से माने केमिते सेतुरु मुक्ति रुहंतु निशारू मुक्ति रुहंतु गलत संगरु मुक्त रुहंतु आउ मेनली जो आजिकल पिला माने सुसाइड करुचंती डिप्रेशन को चली जाउचंती जहा द्वारा परिवार गोटे दुखर छाया खेली जाउची आउ यूथ गलत रास्ता गले माने देशर मेरुदंड भी भांगी जीवो। तो सेति पई यूथ मान को मोटिवेट करिया पई आमे एई भली विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मान करूछु। मेरा नाम आत्म प्रकाश है। इस विद्यालय में मैं 50 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ और माउंट आबू से आया हूँ। तो यहाँ ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है उसका 48 एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा है। तो 48 इयर्स उन्होंने पूरे किए हैं और अभी जल्दी ही 2 वर्ष के बाद में यहाँ गोल्डन जुबिली भी मनाएंगे इस विद्यालय के। तो इसके अंतर्गत में युवा प्रभाग के लिए भी प्रोग्राम इन्होंने किया था कि कैसे यूथ को बहुत एम्पावर कैसे करे, तो उसके लिए भी प्रोग्राम रखा था। हाँ, इग्नाइटिंग इनर फ्लेम माना आत्मा की ज्योति को कैसे जगाए वो प्रोग्राम अभी रखा था और उसके लिए मुझे इन्होंने निमंत्रण दिया क्योंकि माउंट आबू में मैं ये यूथ का जो विंग हमारी है तो उसका मैं हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम वहाँ सारे विश्व के यूथ बुलाते हैं और उनको सर्वांगीण विकास कैसे करें, उनके जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाए वो भी वहाँ ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं। क्योंकि आजकल के यूथ को इसकी बहुत आवश्यकता है आध्यात्मिकता के, क्योंकि दुनिया का ज्ञान तो बहुत मिलता है, डिग्री बहुत मिलती है, लेकिन चरित्र का निर्माण कैसे करें, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं वो ज्ञान वहाँ देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अपने जीवन को आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति आती है और परिस्थितियों का सामना जब हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवन में टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसके कारण हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स बेस्ट थॉट्स भी चलते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर बहुत होता है। जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट चलते हैं तो हमारे शरीर के जो भी सिस्टम्स होती है, नर्वस सिस्टम वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम,
उस पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कारण फिर शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे हम सकारात्मक रहे, पॉजिटिव कैसे रहे। तो पॉजिटिव संकल्पों का क्रिएशन हम मन में करते हैं तो पॉजिटिव संकल्पों का इम्पैक्ट हमारी बॉडी सेल्स पर पॉजिटिव होता है। उसको मेडिकल साइंस में कहते हैं फेथ हीलिंग। वी कैन क्योर आवर ओन डिसीजेस बाय थिंकिंग पॉजिटिव। तो हमारा नज़रिया उड़ीसा में मैं आया हूँ तो मैं मैसेज यही दूंगा कि अपने जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण रखना है तो उसके लिए राजयोग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हमारी वर्तमान जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो हर रोज़ इसका राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से हम अपने जीवन को टेंशन फ्री अनुभव करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हैं उनसे जब ऊर्जा लेते हैं तो जीवन का आनंद अनुभव करते हैं। तो जैसे हर एक व्यक्ति को सोना 4 घंटा और खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे राजयोग का अभ्यास भी हर रोज़ करना आधा घंटा 1 घंटा ज़रूरी है। जी, वो राजयोग के अभ्यास करने से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम इजीली पार कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी जब चार्ज होती है शक्तियों से तो हर प्रकार से परिस्थितियाँ जो होती हैं उस परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं और सामना करते हुए भी स्वयं को एनर्जेटिक अनुभव करते हैं, सशक्तिकरण उसका होता है। तो इसलिए जीवन को एंजॉय करना है तो राजयोग के अभ्यास को हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए डेली राजयोग का अभ्यास आधा पौना घंटा करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार।